ये है लाचेन का सफ़र। एक छोटी सी जगह लेकिन दिल से बहुत बड़ी। सिक्किम के नॉर्थ साइड में बसा ये शहर अपनी शांति, खूबसूरती और नेचर के करीब रहने वाले वाइब के लिए जाना जाता है। रास्ते में मिलता है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, जहाँ रुकना बनता है। हर एक पल यहाँ एक नई कहानी के जैसा लगता है। अब हम लाचेन पहुँच चुके हैं, थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं अपने होटल में, और अब वक्त है थोड़ा म्यूज़िक का। तो अब हम गुरुडोमाल लेक के रास्ते में हम सब अपने दोस्तों के साथ सफ़र कर रहे थे। एक मोड़ पर हम बिहार रेजिमेंट के एक आर्मी कैंप के पास रुके। वहाँ से जो दृश्य नज़र आया वो इतना शांतिपूर्ण था कि कुछ पल के लिए सब ठहर सा गया। उस खूबसूरत दृश्य के बीच हमें कुछ प्यारे से डॉग्स मिले, बहुत ही प्यारे और मासूम। वो आपस में इधर उधर घूम रहे थे और हमने उन्हें ब्रेड्स देना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने ब्रेड खाना शुरू किया, दिल को एक अलग ही सुकून मिला। पहाड़ों के बीच वो पल और उन प्यारे डॉग्स के साथ इस सफ़र को और भी यादगार बना गया। अब हम वहाँ पहुँचने वाले थे जहाँ हमें बेसब्री से इंतज़ार था जिस चीज़ का। वो था गुरुडोमाल लेक। और आखिरकार हम पहुँच गए गुरुडोमाल लेक। सच कहूँ तो इस जगह तक पहुँचना आसान बिल्कुल नहीं था। लोग कहते हैं ये जगह बहुत खूबसूरत है, और हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन ये खूबसूरती अपने साथ बहुत सारी हार्डशिप्स भी लेकर आती है, स्पेशली ऑक्सीजन की कमी। वादी ही वादी, वादी ही वादी, भाई साहब क्या मजा आ रहा है। ग्लेशियर वगैरह सब कुछ सब अच्छा दिख रहा है। यहाँ फटता बहुत है, ऑक्सीजन बहुत कम है यहाँ पे। 16,000 फीट पे बहुत कम ऑक्सीजन मिलता है भाई। लोग आना तो ऑक्सीजन वगैरह लेके आना, कोई भी। ये एक ऐसा पल था जो कभी नहीं भूल सकते। नेचर की असली पावर और ब्यूटी दोनों को महसूस किया हमने यहाँ। अब हम निकल चुके थे लाचोंग के लिए। एक और सफ़र, एक और खूबसूरत रास्ता। गाड़ी में बैठे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे नेचर अपने रंग बिखेरता चला गया। रास्ते के दोनों तरफ इतनी शांति थी, इतनी सुंदरता थी। हर मोड़ पर एक नई तस्वीर सी लगती थी। हर एक सीन देखकर लगता था ये तो हमें ज़रूर कैप्चर करना चाहिए। लेकिन सच ये है कि जब हम उस दृश्य के बिल्कुल सामने पहुंचते थे, जब आंखों के सामने वो मिसमराइजिंग और ग्रैंड व्यू होता था, हम सब कुछ भूल जाते थे। कैमरा निकालने का भी याद नहीं रहता था। इतनी खूबसूरती थी कि सिर्फ देखते रह जाते थे, जैसे वक्त ही रुक गया हो। सिर्फ कुछ पल हमने रिकॉर्ड किए, बस तब जब हमें याद आया कि हाँ, ये याद बननी चाहिए। और फिर आया वो लम्हा जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ गिर रही थी। वो स्नोफॉल, वो ठंडी हवा और उस मोमेंट का एक अलग ही सुकून। वो पूरा सफ़र, वो पूरा नज़ारा दिल में उतर गया और कैमरा से कहीं ज़्यादा हमारे दिल और दिमाग में बस गया। You know what? This is the beginning of 0 point. अभी हम लोग युमथांग वैली भी पहुंचने वाले हैं, तो बहुत मस्ती आने वाला है। This is the first time of my life to see the snow in real. So yes, बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई, how was the journey? जर्नी बहुत औसम, बहुत मज़ा आया। हमें उम्मीद नहीं था कि हम 0 पॉइंट कवर कर पाएंगे, बट हम लोग पहुँचे। यहाँ पे कल बहुत बारिश हुई है, तो आप देख सकते हो कितना स्नो है, कितना हैवी स्नो है भाई 18,000 फीट पे आने के अप्रैल बाद में मजा आना ही चाहिए। अप्रैल में मेनली इस मौसम में इतना स्नो नहीं होता है। बट कल हमारा नसीब अच्छा है, कल बारिश हुई और जम के बारिश हुई, तो आप देख सकते हो क्या है, बहुत अच्छा है। एक बात और, लोग बोलते हैं कि बूट जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। बूट्स बहुत जरूरी है, आप चल नहीं पाओगे स्नो पे, बहुत स्लिपरी है। आप देख सकते हो बहुत स्लिपरी है। और में तो और बहुत ज्यादा धंसेगा। ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, बूट्स, गॉगल्स, सनग्लासेस। सबसे बड़ी गलती जो हम लोगों ने किया कि सनग्लासेस हम लोग भूल गए। हमें लग रहा था हम अंधे हो जाएंगे। सफ़र हमेशा याद रहेगा। हर नज़ारा दिल में बस गया। कुछ पल कैमरे में आए, कुछ सिर्फ यादों में रह गए। एक दो सफ़र पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उसकी हिम्मत हमें याद रहेगी। शुक्रिया इस सफ़र का हिस्सा बनने के लिए।
ये ले और ले, ये ले, ये ले। भाई 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 भाई